हाँ जी, आपका नाम राहुल है, ये आपकी डिटेल है, उसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी है धनु और ये कुंडली आपकी देखो जी यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब आपने सवाल भी लिख के भेजे हैं कि एक तो आपका विवाह नहीं हो रहा, उम्र भी आपकी देखो जी 35 साल हो चुकी है, विवाह कब होगा, पत्नी कैसी होगी। एक आपने बोला है काम काज कैसा रहेगा और बाकी धन संपत्ति के बारे में पूछा है, बच्चों के बारे में। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इस कुंडली में होते हैं 12 घर। तो 12 घर मैं पहले लिखता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में देखना है अपने, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 5 नंबर। 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य, तो आपकी पत्नी के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके हमने काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर है काम काज का, और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है 8। 8 वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, तो काम काज के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है, कहाँ बैठा है वो, कौन है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली कैसी है। आपकी देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, आपका सूर्य अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है, बुध भी अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल रला मिला फल देगा, शनि भी अच्छा है लेकिन शनि भी थोड़े से बुरे फल देगा लेकिन ज़्यादा अच्छा है, चंद्रमा रले मिले फल देगा। लेकिन आपके ग्रह खराब कौन से हैं, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब का ये राहु मुझे लगा है भाई, ज़्यादातर खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। केतु भी रला मिला फल देगा। तो हमने अभी क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब होता क्या है, सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो ग्रह होते हैं ये अपना ज़्यादा असर, ध्यान से मेरी बात समझो, आज भी भाई आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है। जिस ग्रह ने जो असर देना आज भी दे रहा है आपको, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर उस ग्रह का है जिसकी आपके ऊपर है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। ये आपकी दर 11 में चली थी और 29 में ख़त्म होगी। इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में असर तो आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का है आज भी, लेकिन ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो है राहु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है बड़ी महादशा। और इसका असर कितना आपके ऊपर 80%। मतलब ये आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है पिछले कई सालों से वो राहु की वजह से हो रहा है भाई। और एक होती है अंतरदशा, वो है शुक्र की। ये 5 महीना 23 में चली है, पिछले ये भी दो साल हो चुके हैं। अब ये 5 महीना 26 में, अगले साल 1 साल की अभी पड़ी है, ख़त्म होगी आगे जाके। तो हमने क्या देखा कि असर तो सभी ग्रहों का है आपके ऊपर आज भी, लेकिन ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो राहु का है। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कारण राहु ग्रह जरूर है। अब ये जो राहु है, सवाल ये है कि अच्छा है जब बुरा है। अगर तो अच्छा है भाई देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। तो अगर आप मेरे से पूछे, मैं बोलूँगा राहु आपको 100 में से 60-70% खराब फल देगा, ये आपको बुरे फल ज़्यादा देगा भाई आपको। और बाकी अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। और आप चाहे देख भी लेना, जब से ये दशा आपकी चली होगी, 11 के बाद चली है, आप देख लो चाहे कि जब से दशा आई आपको लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ आ रही होंगी, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, मतलब आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं पिछले सालों से, ये राहु कारण है भाई आपका। अब सवाल कि राहु कारण खराब क्यों है, उसके हैं 2-3 कारण। एक तो ये जहाँ बैठा 12वें घर में राहु, 12वें घर में अच्छे फल नहीं देता भाई,
एक तो ये कारण हो गया। और यहाँ पे ये शनि के साथ बैठा है, शनि राहु जब एक साथ बैठती है इसे कहते हैं श्रापित दोष। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, राहु केतु लेके बैठे हैं आंशिक काल सर्पदोष। एक होता है संपूर्ण काल सर्पदोष, लेकिन ये बना है आंशिक क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। बाकी देखो सभी ग्रह हैं उस साइड में, मतलब काल सर्पदोष कब बनता है, जब सभी ग्रह एक साइड में हो। तो राहु केतु के सभी ग्रह इस साइड में, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, देखो 7वां घर खाली, 8वां 9वां 10वां घर खाली, बस ये चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। तो ये बना है आंशिक काल सर्पदोष। तो ये भी कारण है राहु खराब होने का। तो राहु एक तो 12वां घर श्रापित दोष शनि के साथ बैठा है, और जो आंशिक काल सर्वदोष बना है। अब राहु क्या बुरे फल देगा, 12वां घर जो होता है इस घर से खर्चा देखा जाता है, जहाँ ये बैठा है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ें देखते हैं। तो राहु इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा, मतलब आपसे आपसे बड़े बड़े खर्चे कराएगा, धन खर्च भी होगा, समय का फजूल खर्च होगा। ये नींद का होता है, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, और हॉस्पिटल का होता है, बीमार भी करता है। ये विदेश का अगर होता है, कई बार इच्छा होती है विदेश जाने की, और भी दिक्कतें देता है, सरकार से दंड मिलता है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें भाई, स्ट्रगल, मतलब किस्मत साथ नहीं देती, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, फजूल की भाग दौड़ होती है, कोई भी काम आसानी से बनता नहीं, खपना पड़ता है। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं चौथे घर के ऊपर माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इन संबंधी भी चिंता परेशानी लगी रहना। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर, चंद्रमा की राशि, शत्रु बढ़ते हैं, रोग बढ़ता है। 9वीं 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल, चिंता। और ये शनि को भी यहाँ पे देखो बुरी बात कही, शनि को भी पीड़ित कर देगा। और शनि इस पहले घर का मालिक है, पहले घर में जो 11 लिखा है मालिक शनि, और पहला घर आपका शरीर है, शरीर का मालिक शनि राहु से पीड़ित है। मतलब आपकी हेल्थ खराब होना, आपको स्ट्रगल बढ़ना, चिंता, आपकी भाई लाइफ में जो भी दिक्कत है गारंटी है राहु कारण है। ये दोष भी बना है उसका भी कारण है। और बाकी अभी भी दशा देखो 29 में ख़त्म होनी, इसके बाद जब ये दशा आपकी ख़त्म होगी आपको राहत मिलेगी, उसके बाद चलेगी गुरु की बड़ी दशा, मतलब आपका समय आगे शुरू होगा गुरु की दशा के बाद। अभी भी देखो 3-4 साल पड़े हैं, लेकिन अगर आप चाहते कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ ये मेरा राहु अच्छा हो जाए, तो अगर आप सही ढंग से राहु के उपाय करते हैं, राहु अभी भी आपका सही हो सकता है। तो कैसे सही करना है, इसके आपने करने हैं उपाय। पहला जो उपाय है, आप राहु कवच का एक पाठ है, ये पाठ पढ़ा करो, या इसको सुनना है। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ हैं, 4 मिनट आपके लगेंगे, इनको पढ़ना है अगर पढ़ना आता है, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। कब, शाम के समय या रात के समय। और कोशिश करो इनको ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, 2-3 बार पढ़ लो। मतलब राहु कवच के पाठ को 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है। स्तोत्र के पाठ को भी आप 2-3 बार पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब ज़रा आपका टाइम नहीं लगेगा। तो दोनों पाठ 2-2 3-3 बार पढ़ा करो या सुना करो। तीसरा है राहु का भाई दान करो। दान इसकी जो पावर 19 है इसको 0 कर देगा भाई, ये बेस्ट है। दान जरूर आपने करना है, दान की वीडियो आपको मैं भेजूँगा, उसमें देखना क्या है दान। तो जो दान आपको सही लगे वो कर दिया करना, लेकिन एक मेन दान आपने करना है जरूर, वो है 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करो, ये सबसे बेस्ट है। और भी राहु के दान देख लेना, आपको वीडियो भेज दूँगा। चौथा जो उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना करते हो राहु अच्छा होगा। या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी के पाठ पढ़ने से भी राहु अच्छा होता है। माता सरस्वती जी हो गया, ऐसे जो ये 3-4 जो देवी देवते हैं इनसे राहु अच्छा होता है। देखो आपने वैसे लिखा भी था, आप शिव जी, हनुमान जी, एक आपने भैरव जी लिख रखा है, इनके करते हो, चलो अच्छी बात है। अब इनकी पूजा उपासना में करना क्या वो समझो। शिव जी की पूजा उपासना में एक सबसे जो मेन काम है कि आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जपा करो, ये सबसे बेस्ट है। कहाँ पे जपना है, चाहे घर में बैठ के जपो, चाहे मंदिर में जाके जपो। ज़्यादा वैसे समय बेस्ट सुबह का होता है, सुबह मतलब अपना पूजा स्थान में बैठ जाओ, वहाँ पे 10-20 मिनट आधा घंटा बैठ के जितना आपको टाइम लगता है पूरा जपो भावना से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जपना। पूरी आंखें बंद करो, शांति हो पूरी, वहाँ पे जपना अपने। दूसरा हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, और इनके मंत्र भी जाते रहो। दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। और राहु जब 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को खाना रसोई में बैठ के खाना चाहिए। तो 3 टाइम जब खाना खाते हो कम से कम 1-2 टाइम कोशिश करो खाना रसोई में बैठ के खाया करो। और इसके अलावा आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे सराहने सौंफ रख लो, कपड़े, लाल कपड़े में सौंफ डाल के रख के उसको सराहने के नीचे रख दो, उससे भी फ़ायदा होगा। बाकी देखो बुरे कर्मों से बचना है, जैसे कि मीट अगर खाते हो बंद कर दो, अंडे खाते हो बंद कर दो, शराब पीते हो, नशे करते हो बंद कर दो, गाली गलौज करते हो बंद कर दो। और भी बुरे कर्म जैसे कि किसी का हक मत मारना भाई, बेईमानी से पैसा मत कमाना, पैसा चाहे कम कमा लो, बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी।
हमेशा ईमानदारी बरतनी है, लोगों से प्यार से बात करो, और भी अपना कर्म अच्छे करो, मतलब चंगे, आपने अच्छे इंसान बनना है भाई। इसके अलावा देखो जी आप इसके अलावा ऐसे नहीं कि राहु इन्हीं, और भी मतलब आप देखो भजन कीर्तन किया करो, नाम जपा करो, नाम जरूर जपना। जैसे मैंने आपको अभी आपको क्या बोला था, ओम नमः शिवाय जप लो, जहाँ और आपको कोई नाम अच्छा लगता है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने ये लिखे हैं, इसमें से कोई भी एक नाम जप लो आप, चाहे कृष्ण जप लो, हरि जप लो, राम जप लो, वाहिगुरु जप लो, अल्लाह जप लो, कोई भी एक नाम जपना बहुत ज़रूरी है। बाकी देखो जी आपके बाकी ग्रहों की भी मैं बात करूँगा, अभी हमने राहु की बात की है। अब आपके, क्योंकि आपका एक सवाल था विवाह को भी लेके सवाल है कि विवाह नहीं हो रहा, विवाह कब होगा, पत्नी कैसी होगी। अब आपके पहले यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। तो सवाल यहाँ पे देखो जी, गुरु है कि गुरु कैसा। गुरु आपका वैसे बहुत अच्छा है, और आपको मैंने जैसे अभी बोला है, राहु की दशा के बाद आपकी गुरु की आगे दशा आएगी, काफ़ी लंबी, वो समय आपका अच्छा होगा। गुरु जहाँ बैठा ये है पाँचवा घर। पाँचवा घर समझो पहले किसका है, पाँचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान यानी कि बच्चे, पाँचवें घर से, पाँचवा घर पढ़ाई का भी है आपकी, पाँचवा घर आपकी बुद्धि का है, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। पाँचवें घर में लिखा है 3, मालक ये बुध है, तो इस बुध को देख के आपके बच्चों के बारे में पता चलेगा। और बुध के अलावा पाँचवें घर में कौन है, गुरु आके बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं गुरु की बात करता हूँ। अब गुरु मैंने बोला है अच्छा, क्यों अच्छा, उसके हैं कई कारण। एक तो बैठा पाँचवें घर में, घर अच्छा है, और गुरु इस घर का कारक है, और यहाँ पे बुध के घर में बैठा, दोस्त के घर में। अब गुरु है भी देवता ग्रह है। राहु देखो खराब होने का कारण कि राहु दानव ग्रह होता है। ये जो ग्रह है, कुछ ग्रह देवता है, कुछ दानव। राहु है अति दानव, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। अब गुरु देखो अच्छे फल क्या देगा, ये पाँचवें घर का बहुत अच्छा करेगा। संतान घर में बैठा आपको संतान का सुख दे देगा, पुत्र योग लेके बैठा है, पुत्र आपके ज़्यादा होंगे। पाँचवा घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, और आपका जो पुत्र होगा काफ़ी बुद्धिमान होगा, गुणी होगा, समझदार होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। और गुरु इस कुंडली में देखो यहाँ पे बैठा है दोस्त के घर में, लेकिन गुरु के अपने 2 घर हैं। एक तो ये जो दूसरा घर है ये गुरु का घर है, और दूसरा घर होता है धन का घर। आपके धन के लिए, खासकर धन जोड़ने के लिए दूसरा घर। दूसरे घर में क्या लिखा है 12, माल कौन है, गुरु। तो ये गुरु आपके धन का मालिक है, कहाँ बैठा है, संतान घर में, मतलब धन उठ के चला गया संतान। संतान पैदा होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जब आपका पहला बेटा पैदा होगा उसके बाद, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वैसे ज़्यादा जो है बेटे के, बाकी पति पत्नी की भी कुंडली देखनी पड़ती है। तो बच्चा पैदा होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। और गुरु इस घर का भी मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। इस घर में देखो 9 लिखा है, इसका भी मालिक गुरु है। तो लाभ चला गया संतान, आमदनी संतान, इच्छा पूर्ति संतान, मतलब संतान पैदा होगी तो आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामों में लाभ आना शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी संतान पैदा होने के बाद। तो ये गुरु आपको ज़्यादा फायदा बच्चा पैदा होने के बाद देगा। इसके अलावा गुरु की अभी आगे जो दशा आएगी वो भी समय आपका बहुत अच्छा होगा। गुरु की दशा में संतान का सुख मिलेगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। गुरु की दशा में आपका धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। इसकी दशा में भी आगे जो आएगी इनकम आपकी काफ़ी बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। और ये 5वें से 9वें घर को देख रहा है, भाग्यशाली बनाएगा अपनी दशा में, भाग्य साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, लगन को भी क्योंकि देख रहा है, धार्मिक परोपकारी विद्वान। इसकी दशा में आपकी धार्मिक रुचि बढ़ जाएगी। अभी भी अगर आप धार्मिक है, ये गुरु कारण आपका, गुरु की दशा में ज्योतिष विद्या में आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो गुरु आपका भी बहुत अच्छा है, आगे जो दशा है वो समय आपका अच्छा है। अब संतान घर का जो मालिक बुध है वो भी मैंने बोला था देखना पड़ेगा, वो भी ठीक है। 5वें तीसरे घर में बैठा है सूर्य के साथ, अपने घर से 11वें घर में। बुध भी दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है। अब आपका ये 7वां घर है पत्नी का घर, कि भाई पत्नी कैसी होगी, क्योंकि आपका अभी तक विवाह नहीं हो रहा, 35 साल हो चुके हैं। देखो विवाह क्यों नहीं हो रहा, कारण क्या है। तो पत्नी का घर है 7वां। 7वें घर में देखो 5 लिखा है, मालक सूर्य देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। तो इस सूर्य को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। और कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। शुक्र जो है पत्नी का कारक होता है, शुक्र का देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और ये मंगल 7वें घर को दृष्टि दे रहा है, मंगल दोष बना है, मतलब कम से कम 3 ग्रह मुझे देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए, सूर्य शुक्र मंगल। अब पहले मैं 7वें घर का जो मालिक सूर्य है, बड़ी भूमिका वैसे सूर्य की है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। तो आपका सूर्य है बहुत अच्छा, क्योंकि ये बैठा है तीसरे घर में। यहाँ पे जो 1 लिखा है ये उच्च का होके बैठा है। ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में हैं, उच्च के हैं या दोस्त के घर में, इनको अच्छा माना गया। सूर्य क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है, क्या अच्छा फल देखा, क्योंकि पत्नी घर का मालिक है। सूर्य आपको पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी आएगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, किस्मत साथ देगी, या पत्नी आपकी गुणी होगी, समझदार होगी, सभी गुणों से युक्त होगी वो।
तो सूर्य तो भाई पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला 3 ग्रह देखने हैं। और शुक्र जो विवाह का कारक होता है ये भी आपका अच्छा है, क्योंकि पहले घर में बैठा है, इसको भी मैं बाद में कवर करता हूँ, लेकिन ये अच्छा है आपका शुक्र, क्योंकि घर अच्छे में बैठा है, दोस्त का घर है, शुक्र भी दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। लेकिन फिर भी भाई विवाह क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण एक तो है ये जो आपका पहले घर में मंगल बैठा है, ये मंगल 7वें घर को देख रहा है, इसकी वजह से बना है मंगल दोष। मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो विवाह में देरी होती है और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होता है। तो आपके विवाह में देरी होने का कारण है मंगल दोष। लेकिन ये भी इसको मैं बड़ा कारण नहीं मानूंगा, क्योंकि एक कारण और है, वो क्या है, एक होता है नवाश कुंडली को भी देखना। और आपकी देखो नवाश कुंडली में यहाँ पे ये है नवाश कुंडली, नवाश कुंडली में 7वें घर में यहाँ पे केतु बैठा है, ये दानव ग्रह है केतु 7वें घर में, ये कारण है कि तो आपका विवाह में देरी होने का। इसके अलावा 7वें घर में जो यहाँ पे देखो दिख रहा 9 लिख रहा हुआ आपको, ये 9 है धनु राशि माल, क्योंकि 7वें घर का गुरु नीच का बैठा है आपका। यहाँ पे देखो दोबारा दिखाता हूँ, ये आपकी डिटेल है, ये है लगन कुंडली जो यहाँ पे मैंने बना रखी है। इसमें तो विवाह का सुख अच्छा दिख रहा है, लेकिन विवाह में दिक्कत आने का कारण है नवाश कुंडली, क्योंकि नवाश कुंडली विवाह के लिए होती है, पति पत्नी के लिए। और इसमें भी हमें 7वां घर देखना पड़ता है, 7वें घर में 9 लिखा है माल गुरु, मतलब नवाश में 7वें घर का मतलब गुरु नीच का है, इसकी वजह से विवाह में आपको दिक्कत आ रही है। और 7वें घर में केतु बैठा है, तो इसके भी आपको आगे मैं उपाय बताता हूँ। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा शुक्र को पहले ज़रा कवर करूँ। अब ये बैठे हैं पहले घर में, जिसमें आपको 12 घर बोलें कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर भाई आपका घर है, मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर स्वभाव रंग रूप कैसा, पहला घर। और पहले घर में 11 लिखा है माल, शनि देखना पड़ेगा कि शनि कैसा है। और शनि के अलावा पहले घर में मंगल शुक्र आके बैठे, इन दोनों को भी। अब पहले मैं पहले घर के माल शनि की बात करूँ, वो बैठा है 12वें घर में, घर अच्छा नहीं, लेकिन वहाँ पे जो 10 लिखा है शनि का अपना ही घर है तो ख़राब घर, लेकिन शनि का अपने ही घर में बैठा है। और शनि मैंने देखा है चलत में इसका ज़्यादा हिस्सा वैसे 11वें घर के ऊपर है। सवाल ये कि शनि अच्छा है जब बुरा, आपका शनि देखो जी तो चलत में आ रहा है 11वें घर के ऊपर, इसकी वजह से अच्छा हो चुका है, और है भी वो उसी का घर अपने घर में, मतलब शनि आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। बस थोड़ा सा दिक्कत है कि राहु के साथ बैठा है, राहु इसको पीड़ित कर रहा है शनि को। शनि तो फिर भी ये दिखा रहा है कि शरीर स्वभाव रंग रूप अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी, लेकिन राहु इसको थोड़ा सा पीड़ित कर देगा। मतलब राहु साथ में बैठा है तो स्ट्रगल बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, और ये क्योंकि इसे दोष कहते हैं, श्राप के दोष भी कहते हैं। फिर भी आप अगर करना है, आप एक उपाय और कर लो, शनि मंदिर भी आप माथा टेकने जा सकते हैं, अगर वहाँ पे है तो शनिवार को शनि मंदिर जाओ, इसके भी कई फ़ायदे हैं। बाकी पहले घर में मंगल शुक्र, अगर शुक्र की बात करूँ, शुक्र आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि तो ये घर अच्छा है पहला, और यहाँ पे बैठा है शनि घर में, दोस्त का घर है, और इस कुंडली में शुक्र है भी योग कारक, तो शुक्र अच्छे फल क्या देगा। इस कुंडली के है 2 घरों का मालक, एक तो ये जो 9वां घर है ये शुक्र का घर है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य आपका कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 7 लिखा है माल शुक्र, तो भाग्य शुक्र बैठा है पहले घर में, भाग्य है सर के ऊपर। शुक्र आपको भाई फिर भी भाग्यशाली बनाएगा, मतलब शुक्र की वजह से फिर भी आपका भाग्य साथ देता रहेगा, भाग्यवशी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी शुक्र की वजह से। और शुक्र इस चौथे घर का भी मालक है, चौथे घर में क्योंकि 2 लिखा है माल शुक्र, चौथा घर है माता मकान वाहन, माता सर के ऊपर, माता का सुख दिखा रहा है, मकान का सुख मिल जाएगा, वाहन भूमि संपत्ति ये सुख आपको मिल जाएंगे शुक्र की वजह से। और अभी शुक्र की दशा भी चल रही पिछले 2 साल से, ये मतलब आपका शुक्र फिर भी अच्छा है, इसकी वजह से आपको मतलब मकान वाहन भूमि संपत्ति पत्नी ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है भाई, शुक्र हमने क्या देखा है तो अच्छा, लेकिन ये जो है ये मैंने देखा इसको ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से हल्की सी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता है, ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा बहुत कोई नहीं। बाकी फिर भी आपकी अभी दशा शुक्र की क्योंकि पड़ी है, तो आपने शुक्र का भी उपाय करने हैं ताकि ये दशा आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाए और अच्छी हो जाए, और इसके कई फ़ायदे हैं। तो शुक्र के लिए आप वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन एक मेन है कि आप इसका मंत्र आप ज़रूर करो। तो ये मंत्र आपने चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, ये आपने करना है। बाकी आप इसका इसके पाठ भी हैं, देखो जी मंत्र तो लाजमी है, बाकी इसके क्या क्या पाठ हैं, एक है शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ हैं। अगर आपका टाइम है आपके पास तो ये दोनों पाठ भी पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, मैं फोर्स नहीं करूँगा। मंत्र वैसे लाजमी है भाई, ये ज़रूर करना, शुक्रवार को शुरू करके रोजाना करना। ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र है, पाठ भी आपका टाइम लगे पढ़ सकते हो, जहाँ सुन सकते हो। बाकी शुक्र देवता की आरती भी आप कर सकते हैं, लिख लो अपने पास शुक्र देवता की आरती करनी है या सुननी है, यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे निकल आएगी। एक और उपाय है, अगर आपको व्रत रखना आता है तो शुक्रवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर रखना आता है रख लो, आपकी मर्जी है भाई।
तो ये शुक्र के मैंने 3-4 उपाय बोले, ज़्यादा बेस्ट ये मंत्र है, ये ज़रूर आपने करना है। कवच स्रोत के पाठ बोले हैं, पढ़ने आते हैं या पढ़ लो या सुन लो, वो आपकी मर्जी है। व्रत भी आपकी मर्जी है भाई। अब आपके देखो जी, तकरीबन हमने सभी ग्रह देख लिए हैं। हमने सूर्य देखा, वो अच्छा है। बुध देखा, वो अच्छा। गुरु अच्छा है। शुक्र अच्छा है। मंगल की बात करता हूँ। उससे पहले ये जो 10वां ग्रह है, ये समझो किसका। 10वां ग्रह कुंडली में काम काज का होता है, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे। 10वां ग्रह पिता का भी होता है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में लिखा है 8 नंबर, माल किसका। मंगल देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। अब देखो, आपको दिख रहा होगा मंगल आपका पहले घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है। लेकिन इसको मैंने चलत में देखा है, ये चलत में इसका जो आधा हिस्सा है, आधे से ज़्यादा हिस्सा वो 12वें घर के ऊपर जा रहा है, खराब घर के ऊपर। मतलब मंगल आपको भाई आधा बुरे फल देगा, क्योंकि चलत में 12वें घर के ऊपर जा रहा है। और 12वें घर में जाने की वजह से मंगल क्या दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि 10वें घर का मालिक है काम काज के घर का। तो कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें आना है, ऐसी दिक्कतें देगा थोड़ी बहुत ही। काम काज में दिक्कतें आना, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, थोड़ी सी मान हानि होना। बाकी क्योंकि मंगल दोष भी मंगल की वजह से बनेगा, तो विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना। अब मंगल के भी आप उपाय जरूर करो। तो मंगल के उपाय करने से सबसे बड़ा फ़ायदा काम काज का सुख मिलेगा, मंगल दोष खत्म होगा, और भी कई फायदे हैं। तो मंगल के लिए आप मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है। एक है मंगल स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब? सुबह के टाइम। शुक्र के जो उपाय बोले हैं, ये शाम को करने हैं या रात को। तीसरा, मंगल के लिए आपने करना है हनुमान जी के पाठ किया करो भाई, क्योंकि मंगल जो है एक देवता है, इसका भी आगे देवता है हनुमान जी। बाकी तो ये हो गए मंगल के उपाय। अब आपका देखो जी, केतु भी खराब है, क्योंकि ये जो दोष बना है केतु राहु की वजह से बना है। केतु की भी जब दशा होगी, इसमें भी आपको हेल्थ में दिक्कतें आना, शत्रु बढ़ना, ऐसे दिक्कतें होगी। इसके लिए आप कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं। चंद्रमा रलने मिले फल देगा। 6ठे घर का मालिक है, क्योंकि घर में अच्छा बैठा है, गुरु की राशि है। अब बाकी आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, मैंने आपको क्या समझाया, एक बार दोबारा आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। एक तो आपने ये बोला कि हाँ, आपने बोला वाइट जरकन पहना, शुक्र रत्न पहने रखो, आप पहन सकते हो। आपने बोला है मैरिज कब होगी। आपके देखो जी, मैंने बोला विवाह में दिक्कत आने का एक तो कारण इस लगन कुंडली के हिसाब से मंगल दोष। दूसरा कारण आपकी निवास कुंडली में, वहाँ पे कारण 1-2 हैं। एक तो है निवास कुंडली में गुरु कारण है, एक है वहाँ पे 7वें घर में केतु बैठा है। और बाकी आपने बोला है कि दिक्कतें लाइफ में जो आ रही है वो बड़ा कारण आपका राहु है भाई, ये सही होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इतने साल, क्योंकि भाई राहु की दशा चल रही है आपकी लाइफ में, मैं फिर बोल रहा हूँ जो भी दिक्कतें परेशानी वो राहु कारण है। और एक बात आपने बोला मैरिज कब होगी, देखो अभी शुक्र विवाह का कारक होता है, इसमें भी आपका योग है विवाह का शुक्र की दशा में। और शुक्र के बाद दशा आएगी सूर्य की, और सूर्य है पत्नी घर का माल, उसमें तो आपका प्रबल योग है, बड़े लेवल पे योग है सूर्य की दशा में विवाह होने का। लेकिन शुक्र की दशा में भी आपका विवाह हो सकता है। बाकी आप, अगर आपका सवाल ये कि भाई मैं विवाह करना चाहता हूँ, हो जाए, एक तो शुक्र का मंत्र जरूर करो, क्योंकि इससे विवाह देखा जाता है, इससे भी आपका विवाह हो जाएगा। और मंगल दोष खत्म करने के लिए हनुमान जी के जो पाठ बोले हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। मंगल कवच स्रोत के पाठ सुबह पढ़ो या सुना करो। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, राहु के जो पाठ है शाम को या रात को पढ़ने हैं 2-2 3-3 बार। उसी समय शुक्र का मंत्र कर लो। शुक्र के जो पाठ है वो भी आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। और बाकी सुबह के टाइम मंगल के पाठ पढ़ो, हनुमान जी के पाठ सुबह पढ़ लो। शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला है वो आप सुबह टाइम रख लो। दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। और बाकी क्योंकि निवास में जो दिक्कत आ रहा है केतु कारण है, उसके लिए कुत्तों को रोटी डालो, केतु का ये दान है। और बाकी क्योंकि निवास में 7वें घर का मतलब गुरु नीच का बैठा है, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसे करना, चाहे गुरु का मंत्र बाद में शुरू कर देना 1-2 महीने के बाद, क्योंकि इसको गुरु का मंत्र मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निवास में नीच का बैठा है, पत्नी घर का मालक है। तो गुरु का मंत्र भी आप 1-2 माला कर सकते हैं सुबह के टाइम। लेकिन अभी रुको जाओ, इसको आप 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। तो राहु शुक्र शाम को या रात को, मंगल गुरु ये सुबह आपने करने हैं। बाकी नाम जपने के लिए बोला है वो जरूर जपो। दान आपको मैंने राहु का बोला है, दान की वीडियो भेजूंगा, उसमें देख लेना राहु का क्या दान है। और एक केतु का दान बोला है। गुरु का दान नहीं करना, बुध का सूर्य का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, किसी का दान नहीं करना। बस राहु केतु 2 ग्रहों के दान हैं, दोनों वीडियो आप देख लेना। और भाई एक काम और करो, अगर आप चाहते हैं आपके पास पैसे की कमी ना रहे, वैसे आपकी कुंडली में देखो जी विवाह के बाद भी आपको धन मिलेगा। और ज़्यादा आपकी वैसे किस्मत में धन आएगा बच्चा पैदा होने के बाद, ये कन्फर्म है।
बाकी अगर और तरीका है, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में धन बढ़े, कमाई बढ़ती जाए, पैसे की कमी ना रहे, सबसे बेस्ट उपाय है वो है अपनी कमाई में से हर महीने 5वां या 10वां हिस्सा दान किया करो भाई। और वो दान कहाँ पे करना है? ज़रूरतमंदों के ऊपर करना है, जैसे कि कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागलखाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ। हर महीने नियम बनाओ कि 5वां या 10वां हिस्सा दान करो। ज़्यादा शौक मत करना, उससे कमाई बढ़ती जाएगी आपकी, फजूल का धन खर्च नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी लग रहा है कि कोई बात समझ ना लगी हो, कुछ पूछना होगा, सवाल अपना लिख के रख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल करने से पहले हो सके तो एक बार मुझे मैसेज कर देना आप।